हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जेएसएससी के जो आंसर किया है उसमें बहुत सारे बच्चे आंसर की नहीं देख पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आंसर की आप नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे देखना है, स्टेप टू स्टेप मैंने बताया है। अभी कुछ देर पहले वीडियो डाला गया है तो उसको आप जाकर देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पर लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे का डाउट है कि आंसर की वो देख रहे हैं बट कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं पता है कि निगेटिव को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे माइनस करना है निगेटिव को। तो उसके लिए मैं एक सरल तरीका बनाया हूँ जो कि आपको दिखाता हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सपोज देखिए कि आपका पेपर हुआ, पेपर टोटल कितना है, पेपर में टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 180 क्वेश्चन आए थे जिसका टोटल मार्क्स था 540 मार्क्स था टोटल उसका। ठीक है, 180 क्वेश्चन आते थे। आप सबको पता है 120 टेक्निकल के थे, 60 नॉन टेक्निकल के थे। सही आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते थे और गलत आंसर के लिए 1/3 का डिडक्शन होता था, मतलब 1/3 मार्क्स काटा जाता था। 3 मार्क्स है सही के लिए, ठीक है, और 1 मार्क्स है 1.3 मार्क्स है क्या है गलत के लिए है, काटा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको करना है। 3 मार्क्स है सही के लिए और 1/3 का निगेटिव है, मतलब गलत के लिए है। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान होना चाहिए। पहले ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मार्क्स सही आंसर के लिए और 1/3 गलत आंसर के लिए। तो देखिए यही 3 और 1/3 को नहीं समझ में आ रहा बच्चा को कैसे काटना है, कैसे जोड़ना है। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जाना है, देखिए यहाँ पर आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले मेरी जो यहाँ पर समझाया गया है उसको देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, जैसे कि हम टोटल 12 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, पाँचवा गलत है, छठा गलत है। ठीक है, फिर 7वां सही है, 8वां गलत है, 9वां सही है, 10वां गलत है। ठीक है, 11वां गलत है और 12वां सही है। ठीक है, तो देखिए टोटल सही कितना हुआ, टोटल सही हो गया 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन सही हुए, तो टोटल 6 क्वेश्चन हमारे पास सही हुए। ठीक है, गलत कितने हुए, तो देखिए गलत कितने हुए, गलत हुए 1 2 3 4 5 6। टोटल गलत कितने हुए, तो टोटल गलत भी हमारे पास 6 हुए। ठीक है, तो गलत वाले को मैं हरा मार्क्स से कर देता हूँ, गलत हो गया। ठीक है, और सही वाले हो गए हमारे पास ए। ठीक है, लाल मार्क्स वाले। तो कुल हमारा मार्क्स कितना आएगा, देखिए टोटल गलत 6 है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है कि तीनों गलत होने पर आप एक सही में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब आपका टोटल 6 गो सही आंसर है। 6 गो सही आंसर का मतलब क्या हुआ कि आपने 6 गो गलत किया है। तो 6 गो गलत किया मतलब क्या हुआ कि आप ना 1/3 के हिसाब से 2 गो उसमें से घटा दें। मतलब 1/3 का मतलब ही होता है कि 3 गो में से तीनों गलत कीजिए, 1 गो सही में से हटा दीजिए। ठीक है, तो आपने 6 गो गलत किया हुआ है तो 6 गो गलत किए हो तो मतलब 2 गो सही में से घटा दीजिए। तो 6 गो में से 2 गो घटा दीजिए आप। टोटल आपका सही कितना हो गया, 4 हुआ। एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स। टोटल आपका मार्क्स कितना हुआ, 12 मार्क्स आपके आ गए। ठीक है, बाद में आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, टोटल आपका जो कुल मार्क्स हो गया 12 मार्क्स आ गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन सही थे, इसमें से 6 मैंने गलत कर दिया। 1/3 का निगेटिव है, मतलब तीनों गलत पर 1 गो हटाना है, तो हमारे पास 6 वो गलत हो गए हैं। टोटल आपको ध्यान देना है, कुल गलत यहाँ पर देखिएगा तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वो गलत है, मतलब 2 गो सही हटाना है। तो 2 गो सही हटाने के लिए 6 गो सही पहले से था मेरा। ठीक है, और उसमें से 2 गो और हटा दिए, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 4 गो सही आ गए। एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स। तो 4 गुने 3 कितना हो गया, 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, आपको गलत नहीं करना है कैलकुलेशन, आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। मतलब 12 क्वेश्चन में आपके टोटल 12 मार्क्स आ रहे हैं। अगर इस टाइप से आप गलती कर चुके हैं तो इस टाइप से ही कैलकुलेशन करना है। और आप कितना गलत किए हुए हैं एक साइड लिख दे। सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू और आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए थोड़ा ज़्यादा मार्क्स को, जैसे कोई बच्चे स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, टोटल 180 क्वेश्चन में से उन्होंने कितना बनाया है, 160 क्वेश्चन को बनाया हुआ है। ठीक है, 160 को बनाया उन्होंने, तो 20 को नहीं बनाया, तो 20 को हमको कुछ नहीं करना है, ये तो अलग चलेगा। 160 में से उन्होंने क्या किया है हम बताते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 18 क्वेश्चन को गलत कर दिया, 18 क्वेश्चन को गलत कर लिया। ठीक है, 18 क्वेश्चन को गलत कर लिया, तो 160 में से 18 को हम घटा देंगे। तो 160 में से अगर हम 18 को घटा देंगे तो कितना हो गया, 160 में से 18 को घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 6, टोटल 142 क्वेश्चन आ गए सही। तो टोटल 142 आ गए हमारे पास क्वेश्चन आ गए। अब 142 क्वेश्चन में से हमको 18 को गलत किए हुए हैं। ठीक है, 18 को माइनस किए हुए हैं। इस 18 के माइनस को क्या करना है, आपको पता है कि एक
गलत पे 3 गलत पे एगो सही जा रहा है, तो टोटल 18 गलत है। तो 18 गलत के लिए कितने सही जाएगा 6 सही जाएगा, क्योंकि 6 गुने 3 कितना होता है 18। तो 142 में से अगर 6 घटा देते हैं हम, और तो 12 में से 6 गया 6, 136 आ गया। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने सही हो गए 136, और 136 को 3 से हम गुना कर लेंगे, 3 का मार्क्स आ गया 36, 18 का 8, हाथ में 1, 3 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 3 1 4, 408 नंबर इनका टोटल आ गया। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया हूँ, और कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 6 × 3 8 और उसके 3390, फिर 3 × 4 408 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से कैलकुलेशन करना होता है। मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया और भी बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको कैलकुलेशन करने का तरीका पता हो गया होगा। और ये 20 क्वेश्चन है, कोई वैलिड नहीं है, नहीं इससे मार्क्स मिलेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपने 180 में से 160 बनाया, 18 गलत किया, 18 गलत का मतलब है 6 आपने सही में से माइनस करना होगा आपको। तो टोटल 142 क्वेश्चन हो, 142 में से आपने 6 माइनस कर दिया, 136 आ गया। 136 को 3 से गुना कर दिया मैंने, टोटल 408 नंबर आपका बन रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।